डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी को हम कुशलिकी डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका जो पहला शासक है वह प्रभाकर वर्धन है और प्रभाकर वर्धन के बाद कई एक्टर के रूप में काम किया जाता है। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, दो सन है और एक डॉटर है। पहला सन जो एल्डेस्ट सन है उसका नाम है राजवर्धन। इसका टाइम पीरियड है रूल करने का 605 to 606 AD। दूसरा, इसका जो राजवर्धन का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो इसका छोटे जो स्मॉल सन है हर्षवर्धन, वह थानेश्वर के गादी पर थ्रोन पे बैठता है और यह लगभग 606 AD से 647 AD तक शासन करता है थानेश्वर। दूसरी बात, लगभग 41 इयर्स इसने रूल किया भारत में। उसके बाद इधर आ जाइए कि अब है हर्ष की जो सिस्टर होती है और प्रभाकर वर्धन के डॉक्टर जिसका नाम है राजश्री, और राजश्री के हस्बैंड का नाम है ग्रह बर्मन। क्या नाम है? ग्रह बर्मन। और अब यहां पर एक कठोर यानी कि एक डिफिकल्टी है हर्षा की। हर्षा जब भी थानेश्वर के थ्रोन पे बैठता है, इसके पास कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इसके गौड़ के शासक जो शशांक इससे था, गौड़ के शासक शशांक ने, ये इसका कॉम्पिटिटर था। गौड़ के शासक शशांक ने इसका बड़ा भाई राजवर्धन को किल किया और फिर बड़ा भाई राजवर्धन को किल करने के बाद जो इसका ब्रदर इन लॉ जो था, इसका बहनोई, हर्षा का जो बहनोई था ग्रहबर्मन, उसको भी शशांक ने किल कर दिया, मार दिया। और इसकी ग्रहबर्मन की जो वाइफ और हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी, उसको इसने प्रिजनर बना लिया, अटैक कर दिया, प्रिजनर बना लिया। इसके प्रिजनर बनाने के बाद हर्षा जैसे ही गद्दी पर बैठता है और यह बल्लभी के शासक जो है, और इधर का एक शासक जो है, उस शासक से यह मैत्री करता है और हर्षवर्धन क्या करता है, शशांक पर जाता है अटैक करने के लिए। शशांक क्या करता है, गौड़ के छोड़ करके भाग के ये कहां चला जाता है, बंगाल चला जाता है। और बंगाल चले जाने के बाद अब ये क्या करता है, हर्ष यहाँ पे गौड़ था, गौड़ के नजदीक कन्नौज था, कन्नौज के शासक शशांक था। कन्नौज से लेकर के यानी कि कन्नौज से लेकर के थानेश्वर तक का राजा किंग कौन बन जाता है, हर्षवर्धन बन जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के इन उपलब्धियों में हर्ष का हिस्टोरिकल नेम में ज्यादा फेम है, जो मैंने अभी बताया। हिस्ट्री में, इन एंशिएंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन को जनरस एंड जस्टिफाइड पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। ओके, फिर मैंने बताया हर्ष ने खुद कई संस्कृत में पुस्तकों को लिखा, राइटिंग किया, जिसमें है रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद। दूसरी बात, इसके जो कोर्ट कवि थे, हर्ष के जो कोर्ट पोएट थे, मतलब जिसको राजा हर्षवर्धन क्या करता था, पेट्रोनाइज करता था, वो था बाणभट्ट। और बाणभट्ट के दो पुस्तक बहुत ही गिनी चुनी है, अच्छी पुस्तक है, जिसका नाम है हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी का लेखक जो है वो कौन है, बाणभट्ट। ओके, तो इस तरह के आपने एंशिएंट हिस्ट्री में जो एक हिंदू शासक के रूप में, अंतिम हिंदू शासक के रूप में जो भारत को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया, यूनिफिकेशन करने का प्रयास किया, वह हर्षवर्धन था। और आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगशिप रेज्ड इन इंडिया फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए अपना
कई राज्यों का उदय होना शुरू हो गया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ गया, सॉरी, मतलब कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गया और कई राज्यों का रेजिम होना लगा। ओके।